तो सागर में देखी है, 32 करोड़ वाला चित्र बनाया है उन्होंने, उसमें महिमा लिखी हुई है। तो जिन्होंने बनाया है वो तो इस बात को समझते नहीं है कि महिमा साकार की होती है या बिंदी की होती है। तो उन्होंने तो बिंदी का चित्र समझ लिया है, निराकार बनाया है, या साकार समझते हैं। उन्होंने बनाया है निराकार का चित्र, लेकिन बाप तुमको बैठ समझाते हैं कि उसमें लिंग भी बना हुआ है 32 करोड़ वाले चित्र में, और उसमें बिंदु भी रखा हुआ है। बिंदु है निराकार की यादगार, और जो लिंग है वो साकार की यादगार है। साकार की यादगार लिंग क्यों है? देवताओं की तो मूर्तियां बना के रख देते हैं, भगवान का लिंग क्यों रख देते हैं? क्योंकि भगवान जिस तन में प्रवेश करते हैं उस तनधारी को पहले पहले आप समान निराकारी बनाते हैं। निराकारी का मतलब इंद्रियों का भान न रहे, ऐसी स्टेज हो जाए। जैसे कान होते हुए भी कानों से सुनते ही नहीं है, सारी दुनिया ग्लानि करती रहे और वो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, कोई ध्यान नहीं देता। नहीं तो हमारे सामने कोई हमारी ग्लानि करे तो हमें तो गुस्सा आ जाए। आएगा कि नहीं? आता है या नहीं आता है? आता है गुस्सा, लेकिन उसे कोई गुस्सा नहीं आता। देखते हुए आंखों से न देखना, जैसे कि आंखें हैं ही नहीं। कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी कर्म न करना, और उन कर्मेंद्रियों के कर्म का कोई प्रभाव न हो, चाहे वो कोई भी कर्मेंद्रियां क्यों न हो, ज्ञानेंद्रियां हो या भ्रष्ट इंद्रियां हो। उन कर्मेंद्रियों का संग का रंग लगा करके कल्याण करेगा, लेकिन अकल्याण नहीं हो सकता। तो बताया कि कृष्ण के चित्र में भी महिमा लिखी हुई है और शिव बाबा के चित्र में भी महिमा लिखी हुई है। क्या अंतर है? देवताओं की महिमा अलग और शिव बाबा की महिमा अलग। और देवताओं की महिमा अगर शिव बाबा की महिमा के ऊपर रख दें तो फिर क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, वो है कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। सूर्य को कलाओं में नहीं बांधा जा सकता, चंद्रमा और सितारों को कलाओं में बांधा जाता है। तो भगवान तो सूर्य के समान है, शिव बाबा पढ़ाने वाला है, और जो भविष्य का पद मिलना है वो भी बताते हैं। बल बच्चे जानते हैं, फिर भी निरंतर याद जरूर करना है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से कटने हैं। तुम ये समझाते हो, फिर कोई इन बातों को माने या ना माने, क्योंकि यहाँ किसी को जोर जबरदस्ती फांसी पर नहीं चढ़ाया जाता है कि तुमको ये बात माननी ही पड़ेगी, तुमको ये बात समझनी ही पड़ेगी। कोई धर्म ऐसा है कि मानो तो ठीक, न मानो तो फांसी पे चढ़ो? हाँ, मुसलमानों ने क्या किया? जनेऊ उतारो तो ठीक, नहीं उतारो तो खत्म कर देते थे। बाप कहते हैं ये तो स्वेच्छा का धर्म है, ये जो धर्म की मैं स्थापना करता हूं इसमें कोई प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं चलती है।